उत्तर प्रदेश में छठे चरण में 14 सीटों सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीरनगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही पर वोटिंग हुई, जहां कुल 162 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पिछले कुछ दिनों से इन सीटों पर जीत के लिए दिग्गजों ने हुंकार भरी और अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा किया और शनिवार को जनता ने अपना जनादेश ईवीएम में लॉक कर दिया। वोटिंग में लोगों ने बड़े पैमाने में हिस्सा लिया। छठे चरण की वोटिंग की दिलचस्प तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें जोश और जुनून है और सूरज की तपिश को मात देने का जज्बा भी। आजमगढ़ में व्हीलचेयर पर मतदाता वोटिंग करने पहुंचा, तो वहीं अम्बेडकर नगर के टांडा विधानसभा क्षेत्र के पाइकोलिया मतदान केंद्र में 116 साल की एक दादी बग्घी से मतदान करने पहुंची। सुल्तानपुर में मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें नजर आईं। जौनपुर और श्रावस्ती में लोग भीषण गर्मी को मात देते हुए वोट के लिए पहुंचे। क्या मुद्दे, किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? अरे रोजगार भाई साहब, आप बताइए कि सुबह से आप लाइन में लग गए जी। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? विकास का। हाँ, विकास में सब आ गया। विकास में सब आ गया। अच्छा, आप भी लाइन में लगे, क्या मुद्दा रहेगा? रोजगार को। रोजगार। आजमगढ़ में इस बार मुकाबला दिलचस्प है, तो मतदान केंद्रों पर फर्स्ट टाइम वोटर्स की लंबी लंबी कतारें नजर आईं। आज मैंने पहली बार वोट दिया है और हम भारतीय की यही जिम्मेदारी है कि हमें वोट देना चाहिए। और हम चाहते हैं कि जो भी जीते वो भारत में अच्छा विकास कराए, शिक्षा में आगे बढ़ाए और बेरोजगारों को नौकरी दिलाए और देश को आगे ले जाए। पहली बार वोट दिया है और मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी लोग भी वोट दें। हम वोट देंगे तो हमारे भारत का विकास होगा और हमारा विकास होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। अब छठे चरण का रण भी पूरा हो चुका है, केवल एक लड़ाई बाकी है जो 1 जून को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आजमगढ़ से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने भी चुनाव को लेकर मतदाताओं से वोट डालने की अपील की। ज़्यादा एक्सीडेंटल हार है उस चुनाव के लिए। कभी हमने उस चुनाव को मैंने कभी माना ही नहीं कि कोई हार है, और मैंने उस दिन भी कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं, मेरा कोई मनोबल नहीं गिरा है। और इस बार वो जो मियाद थी 1-1.5 साल की, वो निकल गई है और आज जनता उस काम को पूरा कर देगी। जनता भी आजमगढ़ की यही कहती है कि 15 महीना में 15 साल से ज्यादा काम करवले बा, केहू जवन ना करे पवलस के निरहुआ देखवले बा। पूरा आजमगढ़ चमके लागल, सबके साफ दिखाते बा। आजमगढ़ के बच्चा बच्चा निरहुआ भैया के साथ बा। और वहीं इस बीच सिद्धार्थनाथ सिंह और केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। इतना ही कहूंगा, हम तो 5वें में आ चुके थे। अब तो सरकार में हमें कोई दिक्कत नहीं दिखती है और जो 400 का नारा है या भारतीय जनता पार्टी का 370, उसकी तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। वोट डालना इस लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पर्व पर हमारा अधिकार भी है, हमारा कर्तव्य भी है। और चूंकि मैं फूलपुर लोकसभा का मतदाता भी हूं और शहर उत्तरी का मतदाता भी हूं, इसलिए आज मैं अपनी पत्नी, अपने पुत्रों और अपनी पुत्रवधू के साथ 5 मतदाता हैं, सभी 5 लोग आकर के मतदान किए हैं। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में कई अनोखी और खूबसूरत तस्वीरें भी नजर आई हैं। नौजवानों की टोली भी घोड़े पर सवार होकर मतदान करने के लिए पहुंची और एक बड़ा मैसेज भी दिया गया यूथ की तरफ से। मतदान आज खत्म हो चुका है छठे चरण का, लेकिन इससे पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब नौजवानों की टोली घोड़े पर सवार होकर मतदान करने के लिए पहुंची और नीली स्याही दिखाते हुए जनता से भी वोट की अपील की।